परसाकोल ब्लॉक के विरोध में आज हजारों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे पर 130 में चक्का जाम कर दिया। साथ ही रेलवे पटरी पर बैठकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोग भी आदिवासी ग्रामीणों के साथ आंदोलन में शामिल हुए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद परसाकोल ब्लॉक क्षेत्र के सालही, हरिहरपुर, जनार्दनपुर, फतेहपुर में परसाकोल ब्लॉक के लिए लगभग लाखों पेड़ की कटाई होनी है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी थी और लगभग वन विभाग में 300 से अधिक पेड़ों को काट दिया था। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद वन विभाग ने कटाई बंद की है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी गूंज प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। फिर भी किसी प्रकार से जंगल को कटने से बचाने का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है, जिस कारण ग्रामीण अब उग्र हो चुके हैं। ग्रामीणों ने आज हजारों की संख्या में एकत्र होकर रैली निकाल NH 130 जाम कर दिया। साथ ही रेलवे पटरी पर भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। आदिवासी ग्रामीणों के इस आंदोलन को अब छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना समर्थन दे दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी ग्रामीणों के इस आंदोलन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश से भी आदिवासी संगठन के लोग सालही पहुंच आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस विभाग के लगभग 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इस आंदोलन को देखते हुए लगाई है। उदयपुर SDM ने बताया कि ग्रामीण परसाकोल ब्लॉक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग सरकार को भेजी जाएगी। बहरहाल परसाकोल ब्लॉक को लेकर ग्रामीण उग्र हैं और यहां पर लगी आग प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली सहित विदेशों तक पहुंच गई है। लेकिन देखना होगा कि ग्रामीणों के विरोध और कई संगठनों के समर्थन के बाद भी जलती यहां आग बुझती है या यूं ही आग धधकती रहेगी। पूरा मामला न केवल प्रदेश, देश बल्कि पूरा विश्व जाना थे कि आज सरगुजा जिला के अंतर्गत आने वाला हरिहरपुर परसाकोल ब्लॉक अडानी द्वारा हजारों लाखों पेड़ काटे के जिन फरमान जारी होए है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एकर खिलाफत करे खातिर, प्रकृति देवता ला बचाए खातिर सर्व आदिवासी समाज के आह्वान में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पूरा प्रदेश के पदाधिकारी, सबो जिला के प्रदेश भर के पदाधिकारी मन समर्थन करे खातिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज तो ये सरकार, दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ला चेतावनी के आंदोलन है। एकर बाद भी अगर नहीं चेती राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पूरा प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाही और जतका आगी बरसत है सूरज नारायण के, ओकर ले ज़्यादा आगी छत्तीसगढ़िया मन के मूल निवासी मन के आगी ला ये सरकार मन ला भोगे लगी। आज हमन रेल छेकत हन और आवाजाही छेकत हन। आने वाला 2023 में यदि हमार मांग ला पूरा नहीं करही तो ये मन ला लोकसभा और विधानसभा जाए बर भी छेकी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और छत्तीसगढ़िया समाज। ये आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, क्या है बता दीजिएगा पूरा। देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ये असाधारण कानून से ऊपर होता है, जिसको ये कहा जाता है यहाँ पर रूढ़िगत परंपरा हावी है सामान्य कानून से। सामान्य कानून का ही बोलबाला रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से परसाकोल और परसाकेते का जो कोयला खदान का जो यहाँ अडानी को जो दिया गया है, इसमें ग्राम सभा का सहमति और अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसा न करके यहाँ बलात् रूप से जो खुदाई की है और जो यहाँ लाखों
पेड़ कट रहे हैं, कई गांव उजड़ रहे हैं, जहां लगभग 1200 से भी एभव, लगभग 1250 का एभव है। जहां हेक्टेयर जो ज़मीन है, जहां के जंगल है, ये सारे कटेंगे, उतने गांव यहाँ प्रभावित होंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये बहुत चालाकी के साथ अभी 2 गांव तो कभी 4 गांव इस तरह से एक साथ कर रहे हैं, मैंने धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जनाक्रोश ना हो। लेकिन हम शुरू में ही इनका फंड को हम कुचल देना चाहते हैं ताकि आगे फंड ना उठा सके। इसलिए जो है पूरा स्थानीय लोग लगातार इस कोल ब्लॉक का आवंटन और यहाँ जो झाड़ कट रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे चीज़ों का जो है जल जंगल का जो सुरक्षा के लिए यहाँ के स्थानीय लोग पूरा जो है अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से करते रहे। उसके बावजूद जिला प्रशासन किसी भी प्रकार के अनसुनी किया। इसलिए इस मुद्दा को प्रदेश ने आम छत्तीसगढ़िया लोगों का हमने आह्वान किया कि भाई इसमें आइए और आपका योगदान हो। और क्योंकि जंगल है तो हम हैं, जंगल है तो जीव है, जंगल है तो जान है, जंगल है तो जहान है। जंगल बचाएंगे, वहाँ के जो प्रभावित जो लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी, उनको बचाएंगे। ये बीड़ा पूरा प्रदेश ने लिया है और उसी के तारतम्य में हम आज आए हैं। हम नेशनल हाईवे भी जाम करेंगे और अडानी का कोल ब्लॉक का जो यहाँ रेलगाड़ी जो जाता है मालवा, उसको भी हम रोकेंगे। और ये आज का हमारा एक सांकेतिक है एक प्रकार से। इसके बाद भी यदि कोई सरकार सचेत नहीं हुआ, इसका समाधान नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से आगे चल करके और भयावह और उग्र जो है कदम उठाना पड़ेगा समाज को। धन्यवाद। सर, ग्रामीण यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम किए थे, पटरी गए हुए थे, क्या सर? आज यहाँ पर सूरजपुर और सरवा जिले के बॉर्डर में यहाँ के लोकल स्थानीय लोग और कुछ बाहर से समर्थन के लोग इस मांग को लेकर आए हैं कि जो यहाँ अधिग्रहण किया जा रहा है कोल माइनिंग के लिए, वो असंवैधानिक तौर पे हुआ है और उसी के संबंध में यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे को रख रहे हैं। किस तरह से आंदोलन किया गया, किस तरह से समझाइश दी जा रही है? शासन प्रशासन द्वारा ये समझाइश दी जा रही है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो एक मंच पर रखें और उनका कानूनी तौर पर निपटारा किया जाएगा। हमन जंगल जमीन, मोर नाम है श्यामपति। हमन अपन जंगल जमीन पर हम लड़त हन, हमर जंगल जमीन ला बचाए बर करत हन। हमर जंगल जमीन ला हम अडानी ले नहीं दे, जितना ले ही उतना ले ही, हम बाकी से उतना ला हम नहीं देन। वो हमार जमीन। कार्यक्रम करे हैं आंदोलन में उपस्थित हम आंदोलन करत हन का कार्यक्रम, अमित बघेल भैया, विनोद भाई और सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जोहार। करबे करब, हमर बात नहीं सुन ही तो रुक मन ला काटा थी जंगल मन ला। 2-3 बिंदुओं पे मैं अपनी बात जल्दी से लगूं। मैं बबीता राज तिर्की अंबिकापुर से और आदिवासी युवा छात्र संगठन यूथ के साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, किस तरह से विरोध प्रदर्शन क्या मांगे आप लोग? जैसे कि 2 मार्च 2022 से यहाँ तब से जो हरिहरपुर के जो ग्राम है, वहाँ हसदेव अरण्य को लेके जो यहाँ जंगल की कटाई चल रही है, जिसमें 2 लाख से अधिक जो पेड़ है वो कटने का जो यहाँ आदेश किया गया है। और अडानी को जिस तरीके से ये खदान की जो खुदाई और जो कटाई है पेड़ों की, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो आज ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया से जितने जो पर्यावरण के प्रेमी हैं और जो जंगलों की रक्षा के लिए आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे ST SC OBC और पूरा छत्तीसगढ़ी समाज के लोग आज यहाँ रेल रोको और चक्का जाम करने के लिए यहाँ साली गांव में एकत्रित हुए हैं। पलसा कोल ब्लॉक और पलसा केतेवासन कोल ब्लॉक को लेकर जो संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष हम खदान ला बंद करे बर आए हैं कि आज ले मत खुले, जितना पेड़ पौधा बाँचे उतना बचे रहे, सब हम नहीं खोले थे। वैसे तो हम परसा कहते कि मन हम उधर हो गए, तब खदान ला हम बंद कर चाहते और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को ऐसे करके हम रेल ला रोके बर आए हैं। हमारे आस पास के मतलब बुलाए के सब जुटे हैं। 2014 में